आर्टिफिशियल लाइट आई, फ्लड लाइट्स आई, आखिरी सेशन था, 5 खिलाड़ी आउट हो गए जी। एक एक कर सारे आउट हो गए, बड़े बड़े नाम, लेकिन दर्शन बहुत छोटे थे। इस वक्त भारत के 128 पर 5 विकेटें गिर गई हैं, 29 रन पीछे है, यानी कि पर्थ में जो भारत ने जीता एडिलेड में गवा देगा। मैं आपको सीधा एडिलेड लेकर चलता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। एडिलेड में कहानी वही जो 4 साल पहले हुई। 36 ऑल आउट तो नहीं, लेकिन यहां पर भी 2 दिन में भारत ने सरेंडर कर दिया है। 2 दिन का खेल खत्म हो चुका है और इस वक्त आप जानते हैं कि भारत अभी भी 29 रन पीछे है। 29 रन पीछे है का मतलब है कि अगर भारत ने 29 रन नहीं बनाए, 5 विकेट गिर गई, तो पारी से हार होगी। अगर भारत ने 29 से ज्यादा रन भी बना दिए तो ऑस्ट्रेलिया आएगा, आराम से चेस कर देगा। लेकिन आज का दिन भारत के लिए गेंदबाजी के लिहाज से और फिर बल्लेबाजी के लिहाज से पूरी तरह फ्लॉप रहा। पहले तो गेंदबाजों की ट्रेविस हेड ने पिटाई की, 337 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, यानी कि उनके पास इतनी बढ़त थी कि उन्होंने भारत को कहा आइए। और जब एडिलेड ओवल के इस मैदान में रोशनी यानी कि आर्टिफिशियल लाइट आई, फ्लड लाइट्स आई, आखिरी सेशन था, 5 खिलाड़ी आउट हो गए जी। एक एक कर सारे आउट हो गए, बड़े बड़े नाम, लेकिन दर्शन बहुत छोटे थे। इस वक्त भारत के 128 पर 5 विकेटें गिर गई, 29 रन पीछे है, यानी कि पर्थ में जो भारत ने जीता एडिलेड में गवा देगा। मैं आपको सीधा एडिलेड लेकर चलता हूं, क्योंकि वहां से सनी भाई सुनील गावस्कर, जिनके नाम पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, मुझे पता है कि आपसे ज्यादा मायूस वो होंगे, क्योंकि उन्होंने पर्थ के बाद कहा था कि यार ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी इंडिया के हाथ रहेगी। लेकिन सनी भाई, मुझे नहीं पता कि आने वाले टेस्ट मैचेस में क्या होगा। 2 दिन में भारत का ये सरेंडर, मैं गेंदबाजी तो समझता हूं वो फ्लॉप हुई, लेकिन बैटिंग से तो उम्मीद थी 128 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। देखिए, ये भी कहना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही शॉट जो कह सकते हैं, जो शॉट थोड़ा सा खराब था, वो था केएल राहुल का। हुक करने का प्रयास किया और आउट हो गए, ग्लव को लगकर कॉट बिहाइंड हो गए। पर जायसवाल को बहुत अच्छी गेंद गिरी थी, कोहली को अच्छी गेंद गिरी थी, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इन सभी को बहुत अच्छी गेंदों का सामना करना पड़ा। और इसी की वजह से आज भारतीय स्थिति ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है कि 5 विकेट चली गई है और सिर्फ 2 ऐसे बल्लेबाज है, वो शायद थोड़े से रन कर सकते हैं, पर जितने रन चाहिए मैच बचाने के लिए या मैच जीतने के लिए, वो होने की संभावना बहुत कम है। पता नहीं, कहानी सनी भाई तकरीबन वही है जो 4 साल पहले हुई थी। वही एडिलेड, वही पिंक बॉल टेस्ट, वहां भी भारत 2.25 दिन में ये टेस्ट मैच हार गया था। यहां पर भी यही लग रहा है कि कल तीसरे दिन, यानी कि जो पहला सत्र होगा, पहला सेशन होगा, बस वो मिनटों की बात है। सवाल यह है कब। सवाल ये नहीं है कि क्या भारत हारेगा कि नहीं हारेगा, अब सवाल यही है कि कब हारेगा, कितने रनों से हारेगा, क्या भारत पारी की हार को टाल पाएगा कि नहीं। बहुत से सवाल आज होंगे। सवाल भारत की बैटिंग पर होंगे, भारत के कप्तानी पर होंगे, भारत के कप्तान की बैटिंग पर भी होंगे, तमाम सवाल होंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि यार हुआ क्या है। रोहित शर्मा 6 नंबर पर खेल रहे हैं, लेकिन रोहित की बैटिंग को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो पैर छोटा सा निकाल के गेंद को ढूंढते हैं, और ये सबसे पहले आपको आसार होते हैं ढलते सूरज के। विराट कोहली ने 100 बनाया था पर्थ में, लेकिन उसकी पहली पारी और यहां दोनों पारियों को उन्होंने जाया किया। केएल राहुल, जिन्होंने वहां बैटिंग की, यहां ओपन कराया गया, रोहित शर्मा का बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ, वो भी उसी तरह से। शुभमन गिल ने दोनों पारियों में स्टार्ट लिया, लेकिन दोनों पारियों में क्रॉस द लाइन। और यशस्वी जायसवाल, जो मेरा मानना है कि भारत के शायद सबसे बड़े मैच विनर थे, आज उन्होंने भी स्टार्ट को जाया कर दिया। तो फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए, ऋषभ पंत क्रीज पर है, उनके साथ नीतीश रेड्डी है, लेकिन उम्मीद ना के बराबर। पहली पारी की बढ़त उतारने से 29 रन पीछे टीम इंडिया। दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर बनाए हैं 128 रन। पहली पारी में 337 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने। 140 रन की धमाकेदार पारी खेली ट्रेविस हेड ने। कमाल है यार, हमें तो लगा कि पहली पारी में ठीक है, कल भारत से गलती हो गई थी, पर्थ में भी 150 पे आउट हुए, यहां पर 180, चलो कुछ आज होगा। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी देखें, ऑस्ट्रेलिया ने जमकर पिटाई की है। ऐसा फेंटा लगाया दोनों पारियों में, दोनों सेशंस में, कि वो आज 2 सेशन में 246 रन बनाने में कामयाब है। ट्रेविस हेड पता नहीं यार क्या खाकर आते हैं, जब वो इंडिया के खिलाफ खेलते हैं उनको दिखता क्या है, बॉल दिखता है या फुटबॉल दिखता है। शायद भारत की गेंदबाजी भी अगर आप देखें लचर थी। सनी भाई, सवाल यह आ जाता है कि आप किसी भी टेस्ट मैच में टीम की परफॉर्मेंस को 3 हिस्सों में बांटते हैं, बैटिंग, बॉलिंग और कप्तानी। मतलब किसी भी चीज में स्पार्क नहीं दिखी है। रोहित शर्मा की कप्तानी और बॉलिंग की मैं पहले बात करूंगा, बैटिंग कोलैप्स बाद में, क्योंकि 2 सेशन में भारत ने जो पिटाई खाई है, मतलब विकेट के चारों तरफ आपने गेंद किया, ट्रेविस हेड की जो ताकत है उसी पर हम गेंद करते रहे, फेक एग्रेशन बहुत दिखाई हमने लड़के दिखाया, बहस करके दिखाया, लेकिन नतीजा क्या हुआ। देखिए, मैं तो कहता हूं कि जब ट्रेविस हेड के खिलाफ आप खेलते हैं तो आप जानते हैं कि वो बाउंसर गेंद को अच्छी तरह से खेलते नहीं। पिछले साल भी वेस्ट इंडीज के जो बॉलर थे, फास्ट बॉलर थे, उन्होंने भी उनको काफी तकलीफ दी थी। फिर भी हमने देखा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो हुआ था, वहां पे भी, पहली टेस्ट मैच जो पर्थ में हुई वहां पे भी, और यहाँ पे बाउंसर का इस्तेमाल तो बहुत कम हुआ। उनके खिलाफ बाउंसर करना जरूरी है, पहले 25-30 रन पहुंचने तक उनके खिलाफ बहुत बाउंसर डालने की कोशिश करनी चाहिए। हमने क्या देखा कि गेंदें ऊपर आ रही थी जो, और वो ड्राइव करने जा रहे थे, और गेंदें जब आधी पिच वाली थी तो कंधों की तरफ आनी चाहिए, वो बिल्कुल मतलब मिड पेट की तरफ आ रही थी, तो आसान बन रहा था कट शॉट खेलने के लिए, पंच शॉट खेलने के लिए और पुल शॉट खेलने के लिए। तो उनकी जो ताकत थी वहीं पे हमने आज गेंदबाजी की। उनकी जो कमजोरी थी वो एक्सप्लॉइट करना था, वो हमने नहीं की। तो इसी की वजह से और एक बार इन्होंने शतक लगाया। मैं ये नहीं कहूंगा कि